हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करेंगे बायो इनऑर्गेनिक के नेक्स्ट टॉपिक की। दो वीडियो में हमने पीछे बात कर ली थी। फर्स्ट में हमने जनरल डिस्कस किया था कि पोरपाइरी रिंग और मेट्रोपोरपाइरी रिंग क्या होता है। सेकंड वाली वीडियो में हमने मायोग्लोबिन की बात की थी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हीमोग्लोबिन कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा आपको पीछे से रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पीछे का पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है कि जब हमने स्टार्टिंग में किया था पोरपाइरिल रिंग, उसका क्या मतलब था कि यहाँ पे हमारे 4 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। जब वो हम उसको मेटल से अटैच करते हैं, मींस जो नाइट्रोजन है, देखिए इस टाइप से कि हमारे इस टाइप से 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग शो करते हैं। चारों की यहाँ पे क्या होंगी, इस टाइप से 5 मेंबर रिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप से 5 मेंबर रिंग शो करते हैं और यहाँ पे इस टाइप से इनको ज्वाइन किया जाता है। जो कि हमारा यहाँ पे इनको ज्वाइन करते हैं वो होता है हमारा यहाँ पे मिथाइलिन ब्रिज। ओके, इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट था कि हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, दो तो हमारे H प्रेजेंट होंगे, दो में हमारे यहाँ पे सिंपल है, मींस दो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और दो हमारे यहाँ पे sp2। नेक्स्ट इसमें था कि हमारे यहाँ पे मेन चीज कि जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड शो करते हैं। मींस टोटल जो हमारा ये हमारा पोरपाइन स्ट्रक्चर है, इसमें 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ हमारी जो पहली वीडियो उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था, तो आप उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमने यहाँ पे जो यहाँ पे बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, उसमें अगर हमने मेटल की अटैचमेंट कर दी तो वो कहलाता है हमारा मेटलोपोरपाइरिन। मींस मेटल की अटैचमेंट हमारी पोरपाइरिन रिंग के साथ है, उसको हम बोलेंगे मेटलोपोरपाइरिन। इसके बाद में हमारी यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारा जो मेटल है वो हम कौन सा यूज करें, उसका साइज किस टाइप से है, कि इसका साइज अगर हमारा यहाँ पे हमने आयरन का यूज किया है, ठीक है, तो आयरन का हमने यहाँ पे यूज किया है, वो भी हाई स्पीड, ठीक है। तो हमने Fe2 यूज की है, वो भी हाई स्पीड का। ओके, तो हाई स्पीड हमने मीन इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका साइज बड़ा होने की वजह से जितना हमारा यहाँ पे साइज प्रेजेंट है, हमारे आयरन का साइज उसका बड़ा है। ओके, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे फिट नहीं हो पाता, ये इस टाइप से ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डोम टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि ये हम जो मेटल है वो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेटेड है कि 4 नाइट्रोजन से यहाँ पे अटैच है, लेकिन यहाँ पे 5th और 6th साइड जो है वो इसकी वैकेंट है। इसके बाद में अगर हमने यहाँ पे जो इसकी 5th साइड है उसकी जगह अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो ऑक्सीजन क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मेटल से। तो मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब मेटल का साइज वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो साइज डिक्रीज होने की वजह से जितना हमारे यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट थी, जितना स्पेस हमारा यहाँ पे प्रेजेंट था, वो यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाएगा। मींस एक ही प्लेन में मेटल हमारे यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो वो हमारा यहाँ पे इस टाइप से इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमने सब कुछ मायोग्लोबिन में, इसके बाद में मायोग्लोबिन में हमने आगे डिस्कस भी किया था, डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन, उसके सारे टोटल जो फंक्शन हमारे मींस जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे बेस्ड हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, हाँ वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने मायोग्लोबिन पढ़ा था, तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों में हमारे ऑक्सीजन का बहुत रोल है, मींस ऑक्सीजन का ही हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है, मींस लंग्स टू टिश्यू ऑक्सीजन को लेके जाता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या फंक्शन है कि ये जो है वो डाई ऑक्सीजन कैरियर है, डाई ऑक्सीजन कैरियर मींस लंग्स टू टिश्यू। ओके, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे है ये वाला फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे कि जो हमारा ये जो है हीमोग्लोबिन, जैसे हमने मायोग्लोबिन पढ़ा था, मायोग्लोबिन में क्या था, वो हमारा
स्मॉल इंट्रासेलुलर प्रोटीन था, ओके, जिसका हमारा नॉर्मल जो इसका मोलिकुलर वेट था वो 17,000 के करीबन था। लेकिन ये वाला जो है वो हमारा लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, जिसका मोलिकुलर वेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मायोग्लोबिन में हमने हीम ग्रुप यूज किया था, उसकी हमने एक ही जो हमारा ग्रुप था वो हमने वहां पे यूज किया था, आयरन मेटल यूज किया था। सेम टाइप से हमारा हीम ग्रुप तो यहाँ पे यूज होगा, लेकिन यहाँ पे 4 हमारे यहाँ पे हीम ग्रुप यूज होंगे। मींस जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था उससे हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे 4 उसकी यूनिट होने वाली है। इसका मतलब इसका मोलिकुलर वेट भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही बात की थी कि ये वाला जो है वो हमारा लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, ओके। तो इसका मोलिकुलर वेट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे होगा। तो इसका मोलिकुलर वेट जो है वो यहाँ पे होता है इतना, ठीक है। तो ये वाला इसका यहाँ पे मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका इतना मोलिकुलर वेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे सेल्स का, जो हमारी ब्लड सेल्स है, ठीक है, ब्लड सेल्स का जो हमारा रेड कलर होता है वो भी इसी वजह से होता है कि ये जो है वो हमारी लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रेड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से शो होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि ये वाला हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे हीम ग्रुप का यूज करेंगे, ओके। तो हीम ग्रुप का यूज करेंगे। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए हीम ग्रुप क्या है। तो हीम ग्रुप हमारा यहाँ पे क्या है कि जो हम यहाँ पे, जो पहले भी हमने बात की थी कि जो हमने यहाँ पे पोरपायरिन रिंग लेते हैं, ठीक है, पोरपायरिन रिंग लेंगे, इसके बाद में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आयरन का यूज होगा। तो यहाँ पे हम आयरन का यूज करते हैं। पोरपायरिन रिंग का हमारा होगा मीन्स हमारा मेटलोपोरपायरिन रिंग। इसके बाद में 5th और 6th जो है वो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट होगी। तो 5th वाली पोजीशन पे हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अटैच है तो वो कहलाएगा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर यहाँ पे H2O प्रेजेंट है वो कहलाएगा हमारा यहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा अगर पोरपायरिन रिंग के साथ मेटल अटैच है तो ये हमारा मेटलोपोरपायरिन हो गया। अगर यहाँ पे 5th और 6th जो साइड है वो अगर कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी साइड पे कौन सा प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 6th वाली साइड है उस पे हमारा यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे हिस्टिडीन ग्रुप प्रेजेंट है, हमारी इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, तो वो हमारा यहाँ पे कहलाएगा जो हमारा हीम ग्रुप है वो वाला, ओके। तो ये सब कुछ हम जो मायोग्लोबिन वाला है उसमें डिस्कस कर लिया था। तो किसी भी को कंफ्यूजन है, मेरे जैसे बोलने में आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हमने अभी बात की थी कि ये वाली जो है वो लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, ओके। इसका मतलब इसका मोलिकुलर वेट भी ज्यादा है। यहाँ पे जो है, जो हमारी पीछे भी हमने जैसे बात की थी मायोग्लोबिन में, वो हमारी स्मॉल इंटरसेलुलर प्रोटीन थी। तो उसमें जो हमारी जो अमीनो एसिड प्रेजेंट थे, जब हम वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारी इमिडाजोल रिंग भी प्रेजेंट होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन भी शो करेगा। तो यहाँ पे भी हमारी जो 6th वाली पोजीशन है जिसमें हम हिस्टिडीन ग्रुप यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा वहां पे क्या है, कितने अमीनो एसिड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे वो हमारी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पे 4 सब यूनिट यूज होगी। किस टाइप से यूज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे 4 सब यूनिट प्रेजेंट है। कौन सी कि हम नॉर्मल, अगर मैं आपको बताऊं कि हमने हीम ग्रुप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हम यहाँ पे 4 हीम ग्रुप का यूज करके इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। किस टाइप से कि यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर है हमारा हीम ग्रुप का ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा, तीसरा हमारा, चौथा हमारा। तो ये हमारा यहाँ पे इसका कंप्लीट जो है वो 4 इसके यहाँ पे हीम ग्रुप यूज होंगे। इस टाइप से 4 जो है वो यूज करें एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच होंगे। तो ये कंप्लीट जो इसका ग्रुप होगा तो वो हमारा कहलाता है हमारा इसमें हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है बहुत वाइड होता है, 3D में स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 सब यूनिट यूज होती है जिसमें हमारा 4 हीम ग्रुप यूज होते हैं। इसका मतलब वहां पे 4 ही हमारी प्रोटीन चेन भी प्रेजेंट होगी। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एक बार देखिए नॉर्मल की यहाँ पे क्या होगा, 4 ही इसकी यहाँ पे प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी। तो 4 यहाँ पे प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी तो वो डिवाइड होती है 2 में।
ठीक है। तो दो हमारी यहाँ पे अल्फा होती है, दो अल्फा चेन प्रेजेंट होती है, दो यहाँ पे बीटा चेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, बीटा चेन प्रेजेंट होगी। तो दो जो हमारी अल्फा चेन प्रेजेंट होती है उसमें यहाँ पे कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 141 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और जो हमारी बीटा चेन होगी उसमें यहाँ पे 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होगी। ठीक है, आप साथ साथ में नोट करते रहें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 सब यूनिट यूज होगी। तो 4 सब यूनिट में 4 हमारी प्रोटीन चेन भी यूज होगी। तो वहां पे जो है वो दो टाइप से डिवाइड होते हैं कि दो अल्फा चेन शो करते हैं, दो बीटा चेन शो करते हैं। तो यहाँ पे जो दो अल्फा चेन शो करेंगे वहां पे हमारे 141 जो है वो अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो दो बीटा चेन शो करेंगे वो 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कि मैंने ये वाले इस टाइप से कैसे बोले हैं, क्या 4 सब यूनिट है, क्या 4 प्रोटीन चेन है, तो वो देखिए। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए कि ये वाला हमारा इसका जो फर्स्ट है वो इस टाइप से है। आप इसके कंप्लीट जो है मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ किस टाइप से आपको बनाना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे 4 पहले तो हीम ग्रुप जो है वो आपको करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इस टाइप से नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होंगे कि चारों जो है वो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग शो करते हैं। तो चारों की हमने यहाँ पे 5 मेंबर रिंग शो कर दी क्योंकि जो है 5 मेंबर रिंग के साथ नाइट्रोजन जो अटैच है वो हमारा यहाँ पे होता है पायरोल रिंग। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको अटैच करना है। ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है, मिथाइलिन ब्रिज शो कर रहा है इनको आपस में ज्वाइनिंग करवाने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे इस टाइप से शो होगा, जैसे हमने मायोग्लोबिन में बात की थी उसी टाइप से हमें यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, इसी टाइप से ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करेगा। देखिए इस टाइप से ये शो करेगा। इसके बाद में बस सभी को क्या करना है, इस टाइप से इनके 4 जो थे जो हमने पहले बात की थी उसी टाइप से इनको यहाँ पे मिथाइलिन ब्रिज से ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बोर्ड की दिक्कत है तो आप एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने ये वाला करवाया सेम टाइप से ये करना है और सेम टाइप से यही इसको भी करना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये वाला इस टाइप से थोड़ा सा वाइड बनाना है। ओके, तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके बाद में क्या है कि ये कंप्लीट इस टाइप से हमारा एक ग्रुप ये हो चुका है, दूसरा हमारा ये हो चुका है। ओके, तीसरा हमारा ये वाला है और फोर्थ हमारा ये है। मीन 4 हमारे यहाँ पे इन ग्रुप हमने यूज किए हैं। इसके बाद में है यहाँ पे हमारा मेटल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेटल प्रेजेंट होगा। ओके, हमारी जो फिफ्थ साइड है उसमें हमारा यहाँ पे H2O प्रेजेंट है। H2O अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी टाइप से हमारे मायोग्लोबिन में अगर H2O प्रेजेंट है हमारी फिफ्थ वाली साइड पे तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे डीऑक्सी मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे हमारी फिफ्थ वाली साइड पे क्या है, H2O प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात आती है सिक्स्थ वाली पोजीशन पे। तो सिक्स्थ वाली पोजीशन में हमारा क्या है, हिस्टिडीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ठीक है, हिस्टिडीन ग्रुप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये वाला हमारा इस टाइप से। अब यहाँ पे जो 4 हमारे यहाँ पे हीम ग्रुप है इसी को हमने 4 सबसेट की बात की है। मीन्स यहाँ पे 4 जो है वो हमारे यहाँ पे प्रोटीन चेन भी प्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये वाला हमारा यहाँ पे जो है इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए एक साल्ट ब्रिज जो है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कि ये वाली क्या होती है, हमारे यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है। तो ये वाली हमारी यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये वाली हमारी इनको आपस में ज्वाइन करने के सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो कर रही है। किन किन के बीच में, कि दो हमारे आयंस है उनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है
वो यहाँ पे शो कर दिया है। किन किन के बीच में, इन जो दो आयंस है NH3 पॉजिटिव, इन दो के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पे ये वाली सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है। इस टाइप से हीमोग्लोबिन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो शो करेगा। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है कि एक जो हमारा हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें यहाँ पे 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओके, और ये जो चारों हैं वो सिमिलर जरूर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है, जो हमारी चेन प्रेजेंट होगी, हिस्टडीन में हमारी इमिडाजोल जो है रिंग प्रेजेंट होगी, उसमें हमारे यहाँ पे पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो शो करेंगे। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो यहाँ पे कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो दो हमारे अल्फा चेन शो करेगा, दो बीटा चेन शो करेगा। दो अल्फा में 141 अमीनो एसिड होंगे और दो बीटा में हमारे 146 अमीनो एसिड होंगे। तो इस सबका जो है हमारा 3D स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से शो होगा। इसका जो हीमोग्लोबिन है बहुत वाइड इसका जो है ये स्ट्रक्चर होता है, तो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर करना है। अब बात आती है इसके आगे नेक्स्ट पोर्शन की, कि हमारा यहाँ पे अगर इसके जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारी यहाँ पे फिफ्थ साइड पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर हम यहाँ पे इसकी फिफ्थ साइड पे H2O प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम डिऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, यहाँ पे जो O2 है, यहाँ पे क्या है, जो हमारा O2 है वो यहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो लेस होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है। किसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से। ओके, तो यहाँ पे O2 जो है उसका यहाँ पे बाइंडिंग फैक्टर है वो कम होता है। तो ये भी हमें पता है कि मायोग्लोबिन जो है वहां पे ऑक्सीजन का स्टोरेज होता है, ये वाला सिर्फ ऑक्सीजन को कैरियर करता है। तो यहाँ पे क्या है, O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। वो अब हम देखते हैं कि ये वाला हमारा हीमोग्लोबिन है, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी देखनी है ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। ठीक है, इस बात को भी आपको देखना है कि इसको बोलते हैं हम यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट, मींस बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या बात की थी, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ लेस होती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो यहाँ पे क्या है, लेस होगी। तो फर्स्ट हमारा इसका रेट जो है, रेट कांस्टेंट क्या है, K1। तो इसका जो रेट होगा वो किस टाइप से है कि ये वाला इस टाइप से हमारा इसके साथ अटैच होता है। अगर आप नॉर्मल लिखना चाहिए नॉर्मल भी है कि यहाँ पे ये इस टाइप से इसके साथ अटैच होगा। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा कि अब हम इसके साथ जो है वो हमारी O2 की अटैचमेंट करें। तो इसका मतलब नेक्स्ट रिएक्शन होगी तो इसका रेट कांस्टेंट हो जो है वो उसको बोलेंगे हम K2। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि ये वाला हमारा यहाँ पे जो है O2 इस टाइप से शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसकी हम फिर से O2 के साथ बाइंडिंग करवाएंगे, फिर हमारा रेट कांस्टेंट आ गया वो K3 K4। तो इसका जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो हमारा, अगर हम इसको देखेंगे सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हमें सबसे पहले तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा सबसे ज्यादा इजीली अटैच किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के, जो हमारा मायोग्लोबिन है उसके साथ। क्योंकि मायोग्लोबिन का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। इसका मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी भी किसकी ज्यादा है, मायोग्लोबिन की ज्यादा है, कि वो अच्छे से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे रेट किसका होगा, सबसे ज्यादा मायोग्लोबिन का। इसके बाद में यहाँ पे रेट होगा कि सबसे ज्यादा हमें किसमें, सबसे ज्यादा जो है जो एनर्जी नीड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें किसमें दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन को बाइंड करने में। जो हमारा फर्स्ट जो रेट है जो K1 है उसमें सबसे ज्यादा, अगर एक बार ऑक्सीजन की अटैचमेंट होगी हीमोग्लोबिन के साथ तो इसके बाद में तो हम इसको थोड़ा सा हमें कम इसका जो है करना पड़ेगा, इसके बाद में तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट जो है जैसे जैसे हमारा यहाँ पे 3 4 इस टाइप से आएगा तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, ऑक्सीजन का बाइंड करने का, जो हमारा यहाँ पे K4 होगा उसका। क्योंकि सबसे पहले जो ऑक्सीजन बाइंड होता है उसका रेट सबसे कम होता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ वहां पे बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा उसकी लो होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा मायोग्लोबिन का, फिर होगा रेट कांस्टेंट K4 K3 फिर K2 और फिर होगा K1। तो ये वाला इसका यहाँ पे ऑर्डर होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और यहाँ पे डिऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि मैं इसको दो टाइप से, जैसे पीछे करवाया था उसी टाइप से इसको डिवाइड कर रही हूँ कि यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, डिऑक्सी हीमोग्लोबिन की, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, वाटर। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वाटर हमें पता है कि वाटर जो है वो वीक लिगेंड होता है। ठीक है। ये वाला होता है हमारा यहाँ पे वीक लिगेंड, O2 यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। O2 हमारा यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये लो स्पिन शो करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो यहाँ पे क्या शो करेंगे, लो स्पिन शो करते हैं। ठीक है। जैसे हमें रिसीव वैल्यू निकालते हैं, हम देखते हैं कि हमारा लिगेंड कौन सा है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो हाई स्पिन शो कर रहा है, लो स्पिन शो कर रहा है। तो O2 हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वीक लिगेंड है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे हाई स्पिन शो करेगा। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है मेटल की, कि हमने यहाँ पे मेटल जो है वो कौन सा यूज किया था, तो हमने आयरन मेटल का यूज किया है। तो यहाँ पे ये वाला Fe2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी ये हमें बात की थी Fe2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्चुअली जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये वाला हमारा यहाँ पे Fe3 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ गए हैं कि यहाँ पे हमारे जो मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर किस टाइप से है, कि यहाँ पे ये किस टाइप से है, ये वाला हमारा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। वो किस टाइप से है वो भी आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू निकालें कि हमने यहाँ पे क्या है हमारा K2G, यहाँ पे हमारा होगा Ag, 3 ऑर्बिटल नीचे प्रेजेंट होंगे, 2 हमारे ऊपर होंगे, क्योंकि ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। 4 इसके साथ हमारे पायरोल रिंग अटैच है, मेटल हमारा बीच में है। 5th पोजीशन पे हमारा H2O प्रेजेंट है, 6th वाली पोजीशन पे हिस्टिडीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे बात की है आयरन 2 की, मींस Fe2 पॉजिटिव है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, तो वो कितने होते हैं 3d6 4s2। अब यहाँ पे Fe2 प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा 3d6 यहाँ पे प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन हमारे नीचे ही फिलअप ना होके हमारे ऊपर भी जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 4 जो है इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, तो जो कि हमारे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से ये वाला क्या है पैरामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि अगर हमने Fe3 का यूज किया, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने देखी अभी भी 3d6 4s2। तो अब हमने यहाँ पे Fe3 प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो D में कितने जाएंगे 5, तो ये वाला क्या शो करेगा 3d5। अब आपको ये लग रहा है कि ये वाला किस टाइप से अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। नॉर्मली अगर आप देख रहे हो तो ये वाला आपको लग रहा है कि ये वाला पैरामैग्नेटिक है, किस टाइप से कि देखिए यहाँ पे क्या होगा T2G, यहाँ पे क्या होगा Eg। तो ये वाला हमारा क्या है लो स्पिन शो कर रहा है। लो स्पिन का मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे पहले नीचे ही फिलअप होंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको ये लग रहा है यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड प्रेजेंट है, तो ये वाला पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अब याद कीजिए हमने जो है हीमोग्लोबिन के केस में यहाँ पे क्या बात की थी कि हमारे यहाँ पे 4 सब यूनिट प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे 4 सब यूनिट प्रेजेंट होंगी, इसका मतलब इसी टाइप से ये 4 और शो करेगा। तो यहाँ पे ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से ये वाला यहाँ पे क्या है अपने आप को 4 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 4 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वो वाले क्या करेंगे एक दूसरे के साथ पेयर अप शो करेंगे, मीन्स यहाँ पे इस टाइप से 4 और प्रेजेंट होंगे तो ये इस टाइप से क्या करेगा पेयर अप शो कर देगा। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे अगर एक के पास 1 है तो 4 के पास 4 प्रेजेंट होंगे, जिससे वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग शो करेंगे। तो ये वाला यहाँ पे क्या है एक भी हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, ये वाला हमारा यहाँ पे डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा।
ठीक है। अब आपको ये होगा कि इसमें भी मैंने ये चीज क्यों बताई, यहाँ पे क्यों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वैसे ही हमें ऑलरेडी अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चलते, तो आप इसके 4 यूनिट ले लीजिए, उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक था, इसकी वजह से मैंने आपको 4 यूनिट बताई है कि यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से ये वाला यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे पेरेंट शो करेगा, और यहाँ पे ये किस टाइप शो होगा, हमारा यहाँ पे डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो यहाँ पे शो करेगा, मींस एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप ये देखना है कि अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो वाला यहाँ पे क्या है, ESR एक्टिव होता है, ये वाला क्या होगा, ESR एक्टिव, और ये वाला क्या होगा, ESR अनएक्टिव। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे साइज की बात आती है कि साइज हमारा यहाँ पे किस टाइप से है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा साइज जो है मेटल का वो यहाँ पे डिक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर हम यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव ले रहे हैं, एक हमारी यहाँ पे बात है Fe2 पॉजिटिव की, दूसरी यहाँ पे है Fe3, तो इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव वाला साइज क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू Fe2, तो यहाँ पे ये वाला क्या है, स्मॉल साइज शो करता है, यहाँ पे इसके मेटल का क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, जिसकी वजह से जितनी हमारी कैविटी प्रेजेंट है, जितना स्पेस हमारा प्रेजेंट है उसमें ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है, रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है, ये वाला हमारा यहाँ पे टेंस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, बिग साइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो यहाँ पे डोम टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है, उसी प्लेन में अच्छे से फिट हो जाता है, तो ये वाला रिलैक्स स्टेट में होगा, ये वाला हमारा टेंस स्टेट में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि हमारा यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, मीन्स हमारा यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन है, तो फ्री O2 की हमने बात की थी, जिसका हमने जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो हमने क्या थी कि 1100 था, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म है वो हमारी होती है यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, कि यहाँ पे जो O2 प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, जिसकी हमारे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इसकी प्रेजेंट होती है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है यहाँ पे 1.5। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको अच्छे से नोट करनी है कि यहाँ पे इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, कौन सी फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड कौन सी होती है, O2 नेगेटिव। अगर O2 2 नेगेटिव होता है वो होता है हमारा पर ऑक्साइड, नॉर्मल O2 हमारा होगा, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा, अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमने ये किस टाइप से निकाले हैं, किस टाइप से किया है, इन्हीं के बीच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।